Assalamualaikum students, welcome to HDMES Boys English Medium Primary School, Standard 8, Subject Hindi, and here your Hindi teacher Sayyid Gulab Shah. बॉयज़ हम ये हाफ से भी ज़्यादा चैप्टर हमारा ये जो है वो फिनिश कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो है ये वाला भी देख लिया कि सुनीता विलियम्स ने किस तरीके से प्रॉब्लम फेस की थी अपने अंतरिक्ष के सफ़र में। अब हम नेक्स्ट जो है लास्ट पैरा हमारा बाकी है, बस वही देखना है हमें। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सुनीता ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए फिर क्या कहा। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। यानी उन्होंने पृथ्वी को ऊपर से देखा है, तो वो क्या बोल रहे हैं कि पृथ्वी कितनी शानदार है, वहाँ से वो देख सकते हैं। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए। यानी ऊपर से देखने पर हमें पता चलता है कि हमारा देश जो है और हमारी पृथ्वी जो है कहाँ जाके अटकी है और उसे अब बुरे हाल होने से कैसे बचाया जा सके। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है। यानी आसमान जो है वहाँ पे मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है। वहाँ कोई भेदभाव नहीं होते, कोई सरहदें नहीं होती है, वहाँ पे हम सब मिलजुल कर काम कर सकते हैं। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। यानी उन्हें वहाँ पे जाके ये फील हुआ कि हम पृथ्वी पर तो बस लड़ाई झगड़े सारे विवाद अलग अलग यही चीज़ें हम लोग फेस करते हैं, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नज़र नहीं आता। यानी पूरा जो विश्व है वो सीमाओं से बटा हुआ नज़र नहीं आता। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, यानी हमारा सुंदर ग्रह पृथ्वी, सुंदर ग्रामीण इलाके, यानी जो इलाके हरे भरे जो है ग्रामीण इलाके, वो सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर। यानी आसमानी रंग के जो महासागर है हमारे पृथ्वी पे वो दिखते हैं आसमानी रंग के, और सुंदर पहाड़ दिखते हैं, हरे मैदान और अनेक रंगों में ज़मीन दिखाई दे रही है। यानी हरे मैदान और अनेक रंग, ज़मीन के रंग भी अनेक है, वो सब दिखाई दे रहे हैं। यह दृश्य बहुत मनोहर था। यानी उन्होंने जो ऊपर से पृथ्वी को देखा वो बहुत ही ज़्यादा मनोहर और खूबसूरत था। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। जैसे कि हमने देखा सुनीता विलियम्स वहाँ पे अकेली नहीं गई थी, उनके साथ और भी दूसरे 7 अंतरिक्ष यात्री थे, उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने काफ़ी सारी खोज की ऊपर, ब्लड सैंपल, पृथ्वी के बारे में और सब कुछ बहुत कुछ वहाँ से हमारे लिए लेकर आए। साथ ही उन्होंने 6 मास वहाँ पे रहे। देखा हमने कि दिसंबर में गए थे और वो लौटे कब है, जून में लौटे हैं। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। पूरा विश्व जो है सकुशल वापसी यानी कुशलता से वापसी हो, इसलिए पूरा विश्व जो है वो प्रार्थना कर रहा था। बिकॉज कि जब सुनीता विलियम्स अपने स्पेस शटल से उतरने के लिए बार बार पृथ्वी के चक्कर लगा रही थी, तो काफ़ी बार मौसम बार बार ख़राब हो रहा था उस दौरान, तो उनको काफ़ी दिक्कत हो रही थी लैंडिंग के लिए। तो उन्होंने बहुत सारी परिश्रम के बाद, बहुत सारी मुसीबतों के बाद अपने स्पेस शटल को कुशलतापूर्वक ज़मीन पर यानी हमारी पृथ्वी पर उतारा। इससे पहले हमारे साथ बहुत ज़्यादा दुखद घटना हो गई है 2003 में, जब कल्पना चावला स्पेस से लौट रही थी, तो उनका जो स्पेस जो है वो कई लघु ग्रहों के साथ टकराने की वजह से वो पूरा जल गया था और गिर गया था। तो ये जो है यहाँ पे सकुशल वापसी के लिए पूरा विश्व प्रार्थना कर रहा है कि जिस तरह सुनीता विलियम्स गई है वैसे ही वो वापस आ जाए। 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ।
हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। अब यहाँ पे शब्दार्थ दिए हुए कुछ, हम उसको क्विकली देख लेते हैं, फिर आपको सुनीता विलियम्स की वीडियो भी बताओगे मैं। शान का मतलब होता है गौरव, परीक्षण यानी जांचना, अंतरिक्ष का मतलब होता है आकाश, अवकाश या आकाश, बुलंदी यानी ऊंचाई, दिवा स्वप्न यानी दिन में दिखाई देने वाले स्वप्न, मैसाचुसेट्स यानी अमेरिका का एक राज्य है, न्यूरोसर्जन का मतलब होता है मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला चिकित्सक यानी डॉक्टर, स्नातक यानी कक्षा 12वीं के बाद 3 साल का महत्वपूर्ण अभ्यास, पूर्ण अभ्यास, परास्नातक यानी स्नातक के बाद 2 साल का पारंगत कक्षा का अध्ययन, चहेती का मतलब होता है प्यारी, लाडली, MS मास्टर ऑफ सर्जरी, शल्य चिकित्सा में पारंगत, प्रशिक्षण यानी तालीम, चयन यानी पसंद, दिक्कत यानी मुश्किल या तकलीफ। यहाँ पे कुछ मुहावरे हैं। परंपराओं की बेड़ी तोड़ना यानी पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपरा स्थापित करना, अस्तित्व को साकार रूप देना यानी व्यक्तित्व निखारना, यादें ताज़ा होने का मतलब है बातें याद आना, एक सूत्र में पिरोना यानी सबको साथ में रखना, खतरों से खेलना यानी भयावह चीज़ों से पाला पड़ना यानी जिससे भय हो, डर हो, वैसी चीज़ों से पाला पड़ना, सर ऊंचा होना यानी गर्व होना। तो चलो अब हम लोग वीडियो देख लेते हैं सुनीता विलियम्स की। देखो बॉयज़, ये वीडियो आपको दिख रही है। ये वीडियो से आपको क्या पता चलेगा, देखो कितनी प्रॉब्लम वहाँ पे उनको हो रही है, लाइक वो बस उड़ते ही रह रहे स्पेस के अंदर इस तरीके से। वहाँ पे बिल्कुल ग्रेविटी नहीं है कि हम लोग एक जगह जम जाए। देखा आपने? अब ये देखो, वो सोना भी चाहे तो वो पूरे इस तरीके से उड़ने लगते हैं। अब ये देखो, पानी भी हमें पीना हो तो पानी भी वहाँ पे इस तरीके से बबल्स बनते हैं, हमारे मुंह में पानी तक सही से जाता नहीं है। देखो उन्होंने किस तरीके से पानी को पिया, आपको दिखा? देखो वापस एक बार देखो, देखो आप देखना, देखो वो पानी कैसे पी रहे हैं, देखो बबल बन जाते हो। सी, देखा? देखो किस तरीके से पानी पिया उन्होंने। अब ये जो है वो ब्रश कर रहे हैं। अब जो इन्होंने थूका क्यों नहीं, जो अगर वो थूकते तो वो थूक भी जो है वो वहाँ पे हवा में घूमने लगता और वो हमारे फेस पे आके लग जाता। इसलिए वहाँ पे ऐसी सारी चीज़ें, जितना नॉर्मल हमारी लाइफ नीचे है उतनी ऊपर नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है। और हमारे हेयर भी जो है वो इस तरीके से ऊपर उड़ते रहते हैं। ज़मीन पे हमारे पैर बिल्कुल अटकते ही नहीं है। ठीक है, तो आपको आइडिया आ गया वहाँ की लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट है। अब बॉयज़ ये वाला देखो, ये जो है वो मून वॉक कर रहे हैं। ये जो एस्ट्रोनॉट वहाँ पे गए हैं, अंतरिक्ष यात्री है, वहाँ पे मून वॉक कर रहे हैं। देखो किस तरीके से उनके हाल है वहाँ पे, मतलब कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लाइफ है वहाँ पे। ना ग्रेविटी है ना कुछ, बस इस तरीके से वो लोग उड़ते रहते हैं। देखो सी, अब वो अपने स्पेस की तरफ आ रहे हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से होता है, बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ होती है, तो आपको थोड़ा समझ में भी आ गया होगा। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।